जय हिंद। हमने सीटेट के लिए रामबाण लेकर आया, यानी एनसीईआरटी का बुक जो हर आदमी की, हर शिक्षक की पसंद, हर बच्चों की पसंद एनसीईआरटी बुक, उसी को लेकर आया हूँ जोश जुनून जीत चैनल पर। मैं महेश कुमार आपको A to Z कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। आप सबसे पहले जोश जुनून JUNUN जुनून जीत को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स के बटन दबा के फिर देखिए वीडियो। मज़ा आ जाएगा आपका। सीटेट का एक भी सीटेट के पेपर में एक भी ईवीएस का क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। तो पहला जो 5वां क्लास का पहला ईवीएस के बुक में चैप्टर है कैसे पहचाना चीटिंग है दोस्त को, उसी से रिलेटेड जो बढ़िया क्वेश्चन है मैं वो आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये इस पॉइंट को समझिए कि जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजब दुनिया। चलिए इसी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, जो कंटेंट समझना है इस बात को समझिए। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। इस तरह की कहानी है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पता चलेगा कि कंटेंट क्या है और कैसे समझना है। चलिए इस बात को समझिए। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है। कुछ ऐसा क्या छोड़ती होगी? या तो गंध छोड़ती होगी या द्रव छोड़ती होगी। कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। या तो गंध छोड़ते होंगे या द्रव छोड़ते होंगे जिसे आगे की चींटी जाने वाली है और वो कुछ न कुछ छोड़ते जाते होंगे जिससे पीछे की चींटी सूंघ के आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक कतार में चलते रहते हैं। वही चींटी का जो है चींटी के बारे में बताया एनसीईआरटी बुक में। चलिए फिर आगे अब देखिए मच्छर पे है कि मच्छर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मच्छर है, मच्छर के बारे में दिया है कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, कौन चीज़? शरीर के गंध। किससे? शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर क्या करता है? पैरों के तलवे में जो गंध होते हैं और शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। उसके बाद ये देखो, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। यहाँ है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। क्या हूँ? मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती हूँ। ये राइटर ने इस कहानी को समझाने के लिए कहानी के तौर पर लिखा है। ये आपको क्या हो गया? रेशम की कीड़ा। और रेशम की कीड़ा क्या बोलती है? मैं रेशम का कीड़ा हूँ। क्या हूँ? मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को, किसको? मादा को उसकी गंध से, मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो रेशम की कीड़ा अपने मादा को कैसे पहचानते हैं? तो उसके मादा के गंध से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, कुत्ता से भी है, कुत्ता के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ चर्चा का विषय दिया है। क्या चर्चा का विषय दिया है? कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? कभी किसी भीड़ से भी भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने की बेटी दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ कर गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी लेट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की
पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा क्यों भाई किया? तो फिर कहते सोचा और चर्चा करो कि सुशील ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों? अब देखो क्या कहते हैं, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे में ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? तो शिक्षक संकेत क्या दिए हैं इसको समझो, ये इससे समझ आएगा। सुशीला के उदाहरण से आप परिवार में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। क्या? मन गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। जैसे कोई मांसाहारी है और कोई शाकाहारी है। मांसाहारी आदमी को वही चीज़ जो है बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मन में घर कर चुका है। और जो शाकाहारी है उसको वो चीज़ नहीं घर करता है, क्योंकि उसका दिल, उसका मन, उसका इच्छा उसके प्रति जो है एक अलग दृष्टिकोण रखता है, इसलिए वो चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। तो हम क्या, जो वहाँ क्या बात था कि भाई उसका पोटी जो क्यों उसको बुरा लगा, क्योंकि उसके मामला में घर कर गया, कुछ अलग टाइप की सोचने लगे और अपने बच्चे के उसको उतना हीन नहीं लगा, उतना बेकार नहीं लगा। अब देखिए फिर पक्षी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पक्षी से क्या है, चलिए पक्षी के बारे में बताते हैं। पक्षी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो क्या है, देखिए पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। क्या होता है? चीज़ की दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। क्या होता है? दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चे को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराए कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। चलिए ये विशेष बात नहीं था, हम आते हैं फिर। अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर, चलिए ये नहीं है, आपको कंटेस्ट भी ले जाते हैं। चलिए कंटेस्ट क्या है यहाँ देखिए, चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते थे। याद रखिएगा, पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा उसका नज़र का शक्ति होता है। 4 गुना ज़्यादा दूर तक कोई चीज़ को देखता है मनुष्य से। तो देखिए चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक है। पक्षी जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, कितना? 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर, कितना? 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? चलिए मज़ेदार बात, अब मज़ेदार बात में क्या है आगे हम बताते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दिन में जो जानवर जगते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जानवर भाई, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। क्या होते हैं? सफ़ेद और काला, सफ़ेद और काला जो रात को देखने वाले जानवर है। हालांकि मनुष्य भी रात को सफ़ेद और काला देखेगा, कहेगा भूत, काला दिखाई देगा या उजला दिखाई देगा तो कहेगा भूत। अरे इस तरह की कोई बातें नहीं होती है भाई। रात को जो जगते हैं, रात को देखने वाले अक्सर चीज़ आपको सफ़ेद और काला यानी उजला और काला ही दिखाई देते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर चलिए आगे क्या है, हाँ चलिए इसके बारे में देखिए, आवाज़ें अलग अलग। अब आवाज़ें अलग अलग बारे में दिखा रहे हैं। कहते जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर। क्या? तो लंगूर, लंगूर
पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता, क्या शेर चीता को देखकर एक खास आवाज क्या निकालती, आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। क्या करता है, संदेश देता है। किसने, तो लंगूर संदेश देता है। किसको, तो बाकी अपने साथियों के। किसको देखकर, शेर और चीता को देखकर। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज, यानी पक्षी दो तरह की आवाजें निकालती है। अब इस चीज को देखो, मछली, ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ये मछलियाँ खतरे मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। किससे देती है, बिजली तरंगों से। किससे, बिजली तरंगों से। याद रखिए, मछलियाँ क्या करती है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। किससे देती है, बिजली तरंगों से। अब चलिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं हर जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब आगे हम दिखाते हैं जो घटना 2004 में हुआ था उसको। सन 2004, क्या, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार, क्या हुआ था, अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। यानी जंगल में एक अजीब तरह की हरकत अगर होने का जो कुछ बात रहता है तो सबसे पहले वहाँ के जानवरों को पता चलता है। चलिए, डॉल्फिन के बारे में बताते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। क्या करती है, डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। चलिए, यहाँ कुछ बात नहीं है विशेष। चलो, चलिए अब आगे चलते हैं कि कितना सोए, यानी सोना, नींद पे दिया है कि जो सोने में कौन माहिर होता है, जो सोने में मतलब जो सबसे ज़्यादा सोता है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग जो करता है, स्लीप के लिए कौन कौन है फेमस, वो देखो। कितना सोए, क्या है, कितना सोए, तो चलो देखो कितना सोए, कौन सो रहा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। क्या, लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते हैं। कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ, क्या, छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है। सोचो वो ऐसा क्यों करती होगी। तो शिक्षक क्या संदेश देते हैं वो देखो। पाठ में कुछ जानवर को उदाहरण दिए गए जिनमें उनकी संवेदन से ज्ञान की बात की गई है, ये पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में मैं जानने के लिए बच्चों का अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूल में टीवी दिया है, उसके माध्यम से टीचर क्या करे, दिखाए। इसके बारे में बहुत मज़ेदार जो बातें हैं एनसीईआरटी बुक में, ये बहुत सलौत नाम तो यार हर बच्चा जो सीटेट का तैयारी करता होगा वो उसके जुबान पे होगा ही। तो सलौत के बारे में ये देखो क्या है, ये भालू जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं, ये भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे, कितना, 17 घंटे ये पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। क्या करते हैं, पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। क्या करते हैं, मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं
उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर, क्या पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाप रे! ऐसा जानवर समझ सकते हैं कि कैसन होगा। कितना ये सुस्त जानवर है कि पूरा जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पे वो क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, और तब जब उसका पत्ता ख़त्म हो जाता है, उसका भोजन ख़त्म हो जाता है, तभी दूसरा पेड़ पे जाता है। तो ये देख लेना कि कौन ऐसी जानवर है जो भालू जैसे दिखते हैं। तो स्लॉथ भाई ये लेकिन भालू नहीं है। कौन भालू नहीं है? स्लॉथ भालू नहीं है। ये दिन के कितने घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं? तो 17 घंटे तक। ये जिस पैर पर रहते हैं उसी की क्या खाते हैं? पत्ते खाकर पलते हैं। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अपने पैर की, इसका जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 40 वर्ष का जीवन काल होता है। ये पूरे अपने जीवन काल में कितने पैरों का भ्रमण करता है? तो ये 8 पैरों का भ्रमण करता है। ये ज़्यादा घूमने की तकलीफ उठाते नहीं है। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। तो सोच कितना बार करते हैं? एक बार ही। याद रखना भैया, यही स्लॉथ है। ठीक है, स्लॉथ, सल्लो, इसको स्लॉथ की इसका मतलब लिखो सल्लो, सल्लो हो जाएगा स्लॉथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यार बाप रे बाप, ये शेर को देखो भाई, ये शेर का कहानी। अब शेर के बारे में मैं बता देता हूँ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना? 6 गुना, 6 गुना ज़्यादा हमसे, यानी मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा बाघ अंधेरे में देखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। किसको? हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति की पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अब चलिए, बाघ बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उसके ऊपर निर्भर है। तो आप याद रखिएगा कि जो बाघ के मूछें होते हैं वह हवा के कंपन से भाप लेते हैं कि अंधेरे में उसे क्या, कहाँ, कैसे है, उस चीज़ का जानकारी हो जाता है। बाघ अपने इलाके में क्या करते हैं? जहाँ जहाँ वो घूमते हैं वहाँ वहाँ वो मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, यानी अपना सीमा रेखा खींचते जाते हैं। फिर आगे फिर है बाघ की कहानी। बाघ बाघ मौके के अनुसार अपना आवाज़ बदलता है। क्या करता है? बाघ मौके के अनुसार अपना आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। क्या? बाघ का गुर्राना। बाघ का गुर्राना कै किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करते, याद रखना, बाघ की दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, घूम जाते हैं। तो बाघ के बारे में इतना जानकारी हुआ कि बाघ के मूंछ जो है वो हवा के कंपन से पता चल जाता है कि शिकार है, क्या है, नहीं है। वृक्ष की जो है टहनी आवाज़ दे रही है आदमी के
यानी बाघ जो है मनुष्य और बाघ की तुलना अगर किया जाता है तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है। पक्षी में क्या दिया था कि पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा कोई चीज़ को देख सकता है। बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बाघ 2 तरह की आवाज़ निकालते हैं, गुर्राना और समझ गया है जो है बाघिन को बुलाने के लिए एक अलग और एक आवाज़ बदलते हैं गुस्से में एक अलग। तो ठीक है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। तो भाई बाघ को इसी ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता है। अब देखो फिर क्या है कि तुम जानते हो हाथी हाथी को उसके दांत, हाथी को क्या उसके दांत, गेंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी शेर से खाल प्राप्त किया जाता है, मगरमच्छ से खाल प्राप्त किया जाता है, सींग से ये जो है कहते हैं सांप को मार के खाल प्राप्त किया जाता है, हाथी को मार कर उसका दांत प्राप्त किया जाता है, गेंडों को मार कर उसका सींग प्राप्त किया जाता है। और तो और कस्तूरी हिरण जो है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को ये बहुत कीमती माना जाता है। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि कस्तूरी हिरण की जो ये होती है खुशबूदार थैली, वो बहुत ही कीमती होती है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। तो याद रखना, कस्तूरी हिरण से क्या प्राप्त किया जाता है? खुशबूदार थैला। और ये जो गेंडे से सींग, हाथी को मारकर उसका दांत, और शेर, मगरमच्छ और सांप को मारकर उसका खाल प्राप्त किया जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक याद रखना, ये हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। जैसे आजकल भारत में लाए हैं चीता को। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है। क्या कर रही है? जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के भरतपुर जिला में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार माना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने समझा, और इस तरह से आज ये जो ईवीएस का पहला चैप्टर था, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, उसी के माध्यम से हम हर चीज़ बताए। और आई होप कि आप लोगों को ईवीएस में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। ये हमारा शुभकामना है आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।